नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लेक्चर नंबर 7। इसमें हम लोग दो थ्योरम देखने वाले हैं ना। दो थ्योरम क्या है? एक लैग्रेंजेस थ्योरम है और अगला है इसी का एक अगला स्टेप जिसको बोलेंगे रोल्स थ्योरम। ठीक है, ये रोल्स थ्योरम कोई स्पेशल कोई थ्योरम नहीं है। लैग्रेंजेस कोई जनरल थ्योरम है, उसका एक स्पेशल केस रोल्स थ्योरम है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, रोल्स थ्योरम पढ़ते हैं, उसके बाद लैग्रेंजेस थ्योरम पढ़ते हैं। तो मैं क्या कराने वाला हूं कि पहले मेन थ्योरम पढ़ा देता हूं। मेन तो लैग्रेंजेस थ्योरम है, उसके बाद इसका एक स्पेशल केस रोल्स थ्योरम को देख लेंगे और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन है। तो पहले देखते हैं कि लैग्रेंजेस थ्योरम है क्या। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैग्रेंजेस थ्योरम हो या रोल्स थ्योरम हो, दोनों के लिए जो पहला कंडीशन होगा, थ्योरम तो बाद में लाएगा, फंक्शन जब ये दोनों लगाने का कंडीशन क्या है कि फंक्शन को पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मैं बोलूंगा कि चलो मॉड एक्स में लैग्रेंजेस थ्योरम लगा दो, क्या सही होगा? फंक्शन तो है, लैग्रेंजेस थ्योरम लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हमें पता है कि x इक्वल टू 0 पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन जो नॉन डिफरेंशिएबल नॉन कंटिन्यूअस है, उनमें तो इसकी बात ही नहीं हो सकती है। तो लैग्रेंजेस थ्योरम हो, रोल्स थ्योरम हो, पहला कंडीशन ही लगने का कोशिश है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दूसरा केस, अब आ जाते हैं कि लैग्रेंजेस थ्योरम क्या है। तो मान लो कोई एक फंक्शन मैं ऐसे बना दिया, ठीक है, किसी एक ओपनिंग इंटरवल है इसका a और इसका क्लोजिंग इंटरवल है b। ठीक, तो ये क्या बोलता है कि मान लो फंक्शन कोई fx है, तो ये बताओ कि ये पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट a पॉइंट क्या होगा, a कॉमा एफ ए, और b पॉइंट क्या होगा, b कॉमा बी है एफ बी। क्या इसका स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं लाइन में? इसका स्लोप देखो यार, क्या होगा, y एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यही तो इसका स्लोप होगा। तो ये बोलता है कि कहीं ना कहीं इस फंक्शन का कोई ना कोई पॉइंट ए और बी में जरूर होगा जो इसके स्लोप के बराबर हो। मतलब इस फंक्शन का कोई ना कोई पॉइंट पे एक जरूर टेंजेंट होगा जो इसके पैरेलल हो। पैरेलल होगा तभी तो स्लोप इक्वल हो सकता है। क्या कंडीशन है, ध्यान से सुनना। लैग्रेंजेस या रोल्स थ्योरम जो भी लगाना है, उसके लिए पहला कंडीशन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दूसरा केस क्या बोल रहा है कि कोई पॉइंट ओपनिंग इंटरवल ए है, क्लोजिंग इंटरवल बी है, उन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करके जो स्लोप निकालते हैं लाइन का, कोई ना कोई एक सी इसके बीच में ए और बी के बीच में जरूर ऐसा पॉइंट होगा जो इसके स्लोप के इक्वल हो। समझ में आया? जैसे कोई मान लो ये फंक्शन है, इसको हटाते हैं, जैसे ऐसा कोई फंक्शन है, मान लो ठीक, ये मान लो पॉइंट रहा ए, ये पॉइंट रहा बी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो फंक्शन पे ये रहा फंक्शन, तो ये है ना रियल में f, इसके पैरेलल जरूर ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी होगा, एक पॉइंट एफ डैश एक्स करते हैं तभी तो हमें क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। तो स्लोप इसका कितना है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये बोल रहा है कोई ना कोई ए बी के बीच में एक पॉइंट सी होगा। ये सी पॉइंट कहां होगा, ए बी के बीच में होगा, जो इस लाइन के उस पॉइंट पे उसको डिफरेंशिएट करे तो इस स्लोप के इक्वल आ जाए। ठीक, अच्छा, ये हो गया लैग्रेंजेस थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम क्या है? रोल्स थ्योरम कुछ नहीं है, इसी का एक पार्ट है। मैं बताता हूं वो पार्ट क्या है, ध्यान दो। पार्ट ये है कि एक बात बताओ, कोई दो पॉइंट है और इसमें एक कंडीशन और स्पेशल केस है ना,
पहला कंडीशन तो सेम है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, और इसमें एक कंडीशन और दे दिया है। क्या कंडीशन दे दिया है कि एफ ए बराबर एफ बी। यदि एफ ए बराबर एफ बी हो गया तो एक बार बताओ इसका स्लोप क्या होगा? 0 होगा। तो ए और बी के लैग्रेंज थ्योरम क्या कहता है कि यदि ए बी का जो हम स्लोप निकालते हैं वो कहीं ना कहीं ए बी के बीच में एक पॉइंट सी जरूर होता है जो इसके बराबर होता है। तो रोल्स थ्योरम में क्या हो गया, एफ ए बराबर एफ बी हो गया, तो मतलब कि इन दोनों को पॉइंट ज्वाइन करने वाले का जो स्लोप है लाइन का वो क्या हो गया? 0। तो ए बी के बीच में ऐसा जरूर कोई ना कोई पॉइंट सी होगा जहां पे इसका स्लोप 0 होगा, जहां पे एफ डैश एक्स 0 होगा। वो एक्स कहां होगा? ए और बी के बीच में ही होगा। तो स्पेशल केस हुआ ना लैग्रेंज थ्योरम में। लैग्रेंज थ्योरम में एफ ए बराबर एफ बी नहीं था, मतलब स्लोप कुछ भी हो सकता है एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला। लेकिन रोल्स थ्योरम में क्या है, फिक्स कर दिया कि स्लोप जो ज्वाइन करने वाला वो 0 होगा, उसके बीच में 0 स्लोप कहीं ना कहीं आएगा। जबकि रोल्स थ्योरम लैग्रेंज थ्योरम में फिक्स नहीं है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कुछ भी स्लोप हो सकता है और उस स्लोप की वैल्यू कहीं ना कहीं इक्वल होगी। ये रहा थ्योरी, क्वेश्चन से सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, वेरीफाई रोल्स थ्योरम एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। फंक्शन क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। पहली बात की ये रोल्स थ्योरम तो बाद की बात है, वेरीफाई करेंगे। पहला क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? पहला हमारा कंडीशन ये होगा कि पहले कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएशन चेक कर लो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो। जितने पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, मतलब कि ये पहला कंडीशन तो टिक हो गया। दूसरा कंडीशन रोल्स थ्योरम के लिए क्या है कि एंड पॉइंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। थोड़ा देखो तो, इसको x कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, x माइनस 2 x माइनस 1। f0 बताओ क्या आ रहा है? f0 बराबर आ रहा है 0। f2 बराबर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है एंड पॉइंट पे। तो रोल्स थ्योरम क्या कहता है? 0 और 2 के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा, मिनिमम एक पॉइंट होगा, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम एक पॉइंट जरूर होगा जहां पे इसका एफ डैश एक्स क्या होगा? 0। तो इसका एफ डैश एक्स निकाल के देखते हैं। एफ डैश एक्स इसका बताओ क्या है? तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं अपने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं। 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया? 36 माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 2a क्या हो गया? 6। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई? 6 प्लस माइनस 36 12 24, 24 ये क्या हो गया? 12, मतलब 2√3 बाई 6। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या हो गया? 1 प्लस √3 बाई 3, मतलब 1/√3। एक पॉइंट ये हो गया, एक हो गया 1 माइनस 1/√3। अब ध्यान से देखो, जहां पे एफ डैश एक्स 0 आया है, क्या ये पॉइंट 0 और 2 के बीच में है? तो बिल्कुल है। एक भी होता तो हमारा रोल्स थ्योरम प्रूव होता। उसमें होता है एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा जहां पे एफ डैश एक्स 0 होगा। इसमें तो दोनों पॉइंट हैं वो 0 और 2 के बीच में आ रहे हैं, तो ये अपने रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। समझ में आ गया? अच्छा, इसका एक हम लोग देख लेते हैं कि एग्जांपल कैसे प्रूफ करने के लिए बोलता है कोई ना कोई क्वेश्चन में, एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखो क्या है कि शो करना है एनी 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये कोई फंक्शन है, बोल रहा है कि किसी 2 रूट के बीच में इस वाले फंक्शन का वो जो रूट होगा, एक जो एटलीस्ट एक रूट होगा वो इस फंक्शन में होगा। कहना क्या चाहता है, कोई gx एक फंक्शन है e की पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, इसके 2 रूट है, मान लेते हैं a और b रूट है। ठीक है, a और b रूट है।
तो GA क्या होगा, जीरो, मतलब E माइनस ए माइनस कॉस ए इक्वल टू जीरो। और GB क्या होगा, ये भी होगा जीरो, E माइनस बी माइनस कॉस बी इक्वल टू जीरो। तो बोल रहा है कि इस वाले फंक्शन का यदि ऐसा है तो कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा इसमें, जहां पे ये फंक्शन, इसको मान लेते कोई फंक्शन fx मान लो, sin x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक, इसका कम से कम एक रूट आएगा, ये कहना ये चाह रहा है। तो ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन gx है, क्या ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। क्या एफ ए जी ए बराबर जी बी है? बिल्कुल, दोनों इक्वल टू जीरो है, मतलब रोल्स थ्योरम तो हो गया। तो जब रोल्स थ्योरम लग गया है तो इसका डिफरेंशिएशन कम से कम एक जगह जीरो होगा। यही तो है रोल्स थ्योरम कि कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और जी ए बराबर जी बी चाहे एफ ए बराबर एफ बी है, तो ए बी के बीच में एक पॉइंट सी जरूर होगा जहां पे उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, e की पावर माइनस एक्स माइनस के साथ और प्लस साइन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा कहां पे, वो पॉइंट कहां होगा, ए बी के बीच में होगा। यही तो प्रूफ करने के लिए बोला है। देखो यही तो फंक्शन है अपना, बोला है इसका कहीं ना कहीं एक रूट होगा जो ए और बी के बीच में होगा। तो रोल्स थ्योरम क्या करता है, यही तो बोलता है कि जो एफ डैश एक्स का जीरो आएगा वो कहां आएगा, ए बी के बीच में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो, ये भी रोल्स थ्योरम का एक एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो पूछ रहा है कि इसका इक्वेशन इस इंटरवल में कहीं ना कहीं एक रूट आएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा नहीं दिख रहा है कि कोई एक नीचे फंक्शन दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि उसका एक रूट इसके बीच में ए और बी के बीच में आएगा। ये भी तो यही बोल रहा है कि एक कंडीशन दिया हुआ, बोल रहा है कि इसका रूट, इस तरह का जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना ए बी सी पे कुछ कंडीशन हुआ, तो पहले ये फाइंड कर लेना कि इसका ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो ध्यान देखो वो किसका डिफरेंशिएशन है, वो डिफरेंशिएशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा। इस क्वेश्चन में जितना भी आया, पहला करना कि जो कंडीशन, जो इक्वेशन दिया है ना कि इसका एक रूट आएगा 0 और 1 के बीच में, पहला क्या करना, उसका ढूंढ लेना कि किसका डिफरेंशिएशन है और उसको fx मान लो। अब ध्यान से देखो यार, क्या f0 पे ये जीरो है, इंटरवल क्या है 0 से 1 के बीच में, f0 क्या है, जीरो है। f1 क्या है, f1 की वैल्यू दिया है a प्लस बी प्लस सी, सही बात है, इसकी वैल्यू ये क्या दिया हुआ है, जीरो, मतलब f1 भी क्या है, जीरो है। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो होता ही है, और fa बराबर fb इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब रोल्स थ्योरम ऑन है, रोल्स थ्योरम लगने वाला है। तो रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, यदि ऐसा कंडीशन है तो इसका f डैश एक्स जीरो होगा। इसका f डैश एक्स देखो 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, क्या बोलता है, इसका f डैश एक्स जीरो होगा कहां पे, 0 और 1 के बीच में। यही तो प्रूफ करने के लिए बोला है। काम खत्म हो गया 5 का भी। चलो अब थोड़ा लैग्रेंजेस पे आ जाते हैं। ये तो सारे हो गए हमारे रोल्स थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बोल रहा है कि फाइंड सी ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम, fx ये है, इंटरवल दिया है। तो लैग्रेंजेस थ्योरम फिर से देख लेंगे एक बार क्या है। किसी दो पॉइंट पे हम लोग इस दोनों को ज्वाइन करके हम लोग उसका स्लोप निकालते हैं, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद किसी सी पॉइंट पे वो उसके बराबर आता है, बस सिंपल यही है। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो सी मान लेते हैं हम लोग, इसका स्लोप देखो क्या है, इंटरवल है 1 से 3, तो हम लोग कहते हैं इसको कि f3 माइनस f1 अपॉन 3 माइनस 1, ये किसके बराबर होगा, f डैश एक्स c, और c क्या होगा, किसके बीच में होगा, 3 और 1 के बीच में, 1 और 3 के बीच में होगा। कैलकुलेट करके देखते हैं ऐसा आ रहा है क्या। fx
की वैल्यू 1 रखो तो 3 रखेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 9 प्लस 15 प्लस 7 27 प्लस 22 ये कितना हो गया 49 ये हो गया 49। F1 रखेंगे तो क्या आया 3 प्लस 5 8 15 बाई 3 बाई -1 तो हो गया 2। तो ऊपर आ गया अपना 34 बाई 2 इक्वल टू 17। मतलब f डैश एक्स सी को क्या करना है 17 के बराबर कर दे। तो f डैश एक्स निकालो तो पहले f डैश एक्स क्या होगा 6x प्लस 5। इसकी वैल्यू किसके बराबर करनी है ये x की वैल्यू हम c मान लेते हैं। कोई c पॉइंट होगा किसके बीच में होगा 1 और 3 के बीच में। हमें पता नहीं कि c की वैल्यू क्या होगा लेकिन 1 और 3 के बीच में होगा। तो मान लीजिए c की वैल्यू कितना हो गया 6c प्लस 5। क्या ये इसके स्लोप के बराबर होगा बिल्कुल कर दो। 17 क्या आया 6c इक्वल टू 12 c इक्वल टू 2। तो क्या c 1 3 के बीच में आ रहा है बिल्कुल। मतलब कि अपना लैग्रेंजियस थ्योरम ऑन है। ठीक क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। 4 भी लैग्रेंजियस थ्योरम पे बेस्ड है। दिया हुआ है कि फंक्शन है कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल है। तो लैग्रेंजियस थ्योरम के लिए तो पहले कंडीशन चाहिए होता है। इंटरवल क्या दिया है -2 से 5 और कुछ ये कंडीशन दिया है। पूछ रहा है कि f5 माइनस f माइनस 2 को तो सामने से देख के लग नहीं रहा है कि कुछ ये लैग्रेंजियस थ्योरम की बात कर रहा है। लेकिन एक बार ध्यान से लैग्रेंजियस थ्योरम लगा के देखो। लैग्रेंजियस थ्योरम क्या है कि f डैश मान लो 2 और 5 -2 और 5 के बीच में कोई एक फंक्शन है -2 और 5 के बीच में लैग्रेंजियस थ्योरम लगाते हैं तो क्या लगेगा f5 माइनस f माइनस 2। क्या ये टर्म वैसा कुछ बन रहा है बिल्कुल अपॉन 5 माइनस -2। ठीक अब ध्यान से देखो ये किसके बराबर होगा f डैश x के बराबर होगा और x की वैल्यू किसके किसके बीच में होगी -2 से 5 के बीच में होगी। कहीं ना कहीं f डैश x की वैल्यू f डैश x के बराबर होगी किसके इसके स्लोप के इक्वल। मतलब f डैश x की वैल्यू क्या है ये है। f डैश x पे कुछ कंडीशन दिया है ध्यान दो क्या दिया है -4 से 3 है तो लगा दो। मतलब f5 माइनस f माइनस 2 बटे में 7 इसकी वैल्यू कहां से कहां तक दिया है -4 से 3 तक। 7 से मल्टीप्लाई कर लो पॉजिटिव नंबर है तो कितना हो गया -28 से 21। तो क्या इसी की बात कर रहा है तो यही चीज तो मिल गया। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए -28 से 21 तक। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -28। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 28। हमसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू तो इसका आंसर क्या हो गया 21। तो आशा करते हैं यहाँ पे लेक्चर को खत्म करते हैं। तुम लोग को ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा पे 2 लेक्चर और आने वाला। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को क्लोज करते हैं। तब तक के लिए लगाते रहो। थैंक यू।